नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची शांति और असली सुख कहां से आता है? आज हम उसी कहानी का दूसरा भाग सुनने जा रहे हैं, जहां बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में असली सुख कैसे प्राप्त करें। पहले भाग में हमने देखा था कि कैसे एक राजा ने संत की मदद से सच्चे सुख का अनुभव किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जो होने वाला है वह आपको और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इसमें छिपा है एक गहरा जीवन का संदेश। बुद्ध के मार्गदर्शन के बाद वह राजा धीरे धीरे समझने लगा कि सच्चा सुख केवल दूसरों की सेवा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके ही पाया जा सकता है। एक दिन राजा अपने बगीचे में बैठा हुआ था और उसने सोचा, क्या मैं वास्तव में उस संत की सीख को पूरी तरह समझ पाया हूं? क्या मैंने सच्चे सुख का अनुभव कर लिया है? राजा ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह अपने राज्य के सबसे गरीब गांव में जाएगा और वहां के लोगों के साथ समय बिताएगा। राजा सादे कपड़ों में बिना किसी शाही ठाठ बांट के उस गांव में पहुंचा। वहां के लोग उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने राजा को एक साधारण व्यक्ति समझा और उसे अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया। राजा ने उस दिन समझा कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वे भी कितना खुश रहते हैं। उनके चेहरे पर जो संतोष था वह किसी भी महल में नहीं मिल सकता था। राजा ने गांव वालों से पूछा, तुम लोग इतने खुश कैसे रहते हो जब तुम्हारे पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपनी जरूरतें कम कर दी हैं और दूसरों की मदद करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य बना लिया है। हमारी खुशी इसी से आती है। राजा गांव में कुछ दिन और रुका। हर रोज वह देखता कि गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। वे अपने बच्चों को बुद्ध की कहानियां सुनाते, जिसमें यह सिखाया जाता था कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति से मिलता है। राजा ने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करके उन्हें खुशी देना है। उसने फैसला किया कि वह अपने राज्य में लौटकर इस ज्ञान को फैलाएगा और अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाएगा। जब राजा अपने राज्य में वापस लौटा, उसने अपने महल की चकाचौंध को देखने के बजाय प्रजा के जीवन को सरल बनाने के लिए काम करना शुरू किया। उसने लोगों के बीच समानता और आपसी प्रेम का संदेश फैलाया। धीरे धीरे उसके राज्य में एक नई ऊर्जा फैलने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और हर तरफ शांति और संतोष का वातावरण बन गया। राजा ने आखिरकार बुद्ध की उस गहरी सीख को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। सच्चा सुख केवल भीतर की शांति और दूसरों की सेवा से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो या हमारे पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, सच्चा सुख हमें तभी मिलेगा जब हम अपने अंदर की शांति को महसूस करेंगे और दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे। आज से ही हम इस सीख को अपने जीवन में लागू करें, अपनी जरूरतों को थोड़ा कम करें और अपनी खुशी को दूसरों की मदद में ढूंढें। यही असली सुख का रास्ता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें। धन्यवाद। शांति और सुख हमारे भीतर है, हमें बस इसे पहचानने की जरूरत है। यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है।